नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, माना जाता है कि किसी शहर का अगर इतिहास आपको जानना है तो उस शहर के म्यूजियम को घूमकर ज़रूर आना चाहिए। अगर उस शहर ने ईमानदारी से अपना इतिहास संजोया होगा तो वह वहाँ के संग्रहालय में ज़रूर मौजूद होगा। तथाकथित कृष्ण की नगरी के नाम से वर्तमान में प्रसिद्ध मथुरा के डैम्पियर नगर में मौजूद राजकीय संग्रहालय बिल्कुल वैसा ही है। क्या है खास इस संग्रहालय में, किसने और कब इसकी नींव रखी, क्या कहता है मथुरा का इतिहास, प्रसिद्ध चीन यात्री फाइयान और वैनसिंग ने उस समय के सामाजिक ढांचे के बारे में क्या लिखा है, और वे कौन लोग थे, यानी वो कौन शासक थे जिन्होंने मथुरा पर राज किया और उन्होंने दुनिया भर में मथुरा का नाम रोशन किया। और अंत में आप जानोगे कि वैज्ञानिक और तर्कशील मथुरा को पाखंड और आडंबर की दलदल में कब, कैसे और क्यों धकेलकर पूरे मथुरा क्षेत्र को मानसिक गुलामी का अड्डा बना दिया। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। लौटते अपने वीडियो की तरफ। मथुरा के संग्रहालय की नींव 1874 में तत्कालीन कलेक्टर F.S. ग्राउज ने तमाम मूर्तियां जो भगवान बुद्ध की थी उन्हें सजोने के लिए नींव रखी थी। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए मथुरा एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने मथुरा को 2 बार यात्रा की थी। सन 1860 में मथुरा में ही जमालपुर टीले से बुद्ध भगवान की 2 आदमकद प्रतिमा मिली थी, जिनमें से एक मथुरा म्यूजियम में है और दूसरी राष्ट्रपति भवन में रखी हुई है। मथुरा के भूगर्भ से ही भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा प्राप्त हुई थी। दोस्तों, एक और जानकारी आपको बता देता हूँ। मथुरा के इसी संग्रहालय में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अस्थि कलश सुरक्षित है। संग्रहालय में कुषाण, गुप्त और मौर्य काल की बेजोड़ कला का संग्रह है। आइए एक वीडियो क्लिप के द्वारा आप सभी को इस संग्रहालय की सैर कराते हैं। यह वीडियो क्लिप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पोते राजरत्न अम्बेडकर जी ने मथुरा यात्रा के दौरान स्वयं बनाई थी। दरअसल यहाँ पर वीडियो और फोटो लेना मना है, तो हम बहुत ही सीक्रेटली ये वीडियो बना रहे हैं, लोगों को दिखाई दे रही इस हिसाब से बना रहे हैं। ये आधार स्तंभ था, इस तरह का बना करके इसे जमीन में लगाया जाता था। एक अस्तोक स्तंभ था, एक आधार स्तंभ था और भित्ति लेख थे, जिसमें अलग अलग भाषाओं में दिशा निर्देश राजाओं के और बुद्ध के उपदेश लिखे जाते थे। ये भी देखिए, सब अलग अलग कलाकृतियाँ हैं। मथुरा बहुत ही फेमस इस मामले में जगह है। ये भी एक नाग राजा का वो है, ऊपर से नाग बुद्ध की रक्षा कर रहे हैं। ये है वो जिनको आप नाग राजा कहते हो। ये वो नाग राजा है, ये कोई सांप नहीं है, ये इंसान है जो बुद्ध की रक्षा किया करते थे। हजारों सर कटे हुए यहाँ पर बुद्ध, हजारों देखो, हजारों स्टैचू आपको सुरक्षित नहीं मिलेगी। देखिए, ये पिलर बने हुए हैं, महलों के जो पिलर होते थे वो बने हुए हैं। देखो, इनके बारे में इतिहास वगैरह सब कुछ पूरा मेंशन किया हुआ है। मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। अगर यहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ है मथुरा में, तो खुदाई में कृष्ण की मूर्तियाँ मिलनी चाहिए थी, स्टैचूज़ कृष्ण के, राधा के, कंस के, पता नहीं कौन कौन वहाँ पे कैरेक्टर्स है, उनके मिलने चाहिए थे। अगर यहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ है तो कृष्ण के स्टैचूज़ मिलने चाहिए थे, बुद्धा के स्टैचूज़ क्यों मिलते हैं? कि पत्थर को तराश करके इतना अच्छा बना देते थे कि आदमी पत्थर को देख करके ही जिंदा रहता था। देख सकते हैं बुद्ध, चेहरा गायब है बुद्ध का। क्या दशा बनाई है बुद्ध की, कितने बीभत्स
बुद्ध के अवशेष, ये नालियाँ हैं। इतने बड़े विरासत की फोटो लेने के लिए बनाई है, वीडियो लेने के लिए बनाई है। मैं स्पेशल परमिशन से लाइव करके आपको दिखा रहा हूँ। जी हम लोग तब जाके टिकट दिया है। हाँ, तब जाके भारत के लोगों को पता चल रहा है कि मथुरा में ये सब है। मथुरा में यही आइए मथुरा आइए, देखिए तथागत बुद्ध के जमाने का एक बहुत सुंदर दृश्य एक देखिए। भैया हाँ हम लोग बाहर मेन गेट। मैं ये अपील करता हूँ देश विदेशों के बौद्धों से कि मथुरा कोई काल्पनिक देवी देवताओं की नगरी नहीं है, बुद्ध की नगरी है। आप अपने जीवन में एक बार तो इस संग्रहालय को जरूर विजिट देखना है। कीजिए, भेंट दीजिए और देखिए अपनी कितनी बड़ी विरासत है हमारे हाथों में, लेकिन इसका कहीं प्रचार नहीं होता, प्रसार नहीं होता। विदेशों के बौद्धों को तक ये पता नहीं है कि भारत के पास ये सब है, ताकि विदेशों के लोग यहाँ पर आकर इसको और बड़ा ना बना सके। तो मैं इस माध्यम से सभी देश के लोगों को भी इनवाइट करता हूँ कि आइए, इतना बड़ा संग्रहालय यहाँ ज़मीनें बहुत सस्ती हैं। मैं देश विदेश के लोगों से कहता हूँ यहाँ ज़मीनें खरीदें, बुद्ध विहार बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, संग्रहालय बनाएं, वाचनालय पुस्तकालय बनाएं, इंटर कॉलेज खोलें और बुद्ध की विरासत को बढ़ाने का काम करें। ये बुद्ध की धरती है। यहाँ जितने भी टीले हैं मथुरा के सब बुद्ध विहार हुआ करते थे और कृष्ण जन्मभूमि जहाँ बनी है उसके नीचे भी बुद्ध विहार है। ये सम्राट कनिष्क ने यहाँ बहुत काम किया है। आप आएँ और इसे बेहतर बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आपने देखा दोस्तों, म्यूजियम में भगवान बुद्ध की हजारों छत विशिष्ट मूर्तियाँ इधर उधर फेंक दी थी, जिनको आज संग्रहालय में संजोए रखा है। आखिर किसने इतनी अच्छी सभ्यता को नष्ट किया, इस पर जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। कृष्ण और राधा के आभा मंडल से निकलकर अगर मथुरा के इतिहास की बात करें तो यहाँ नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, क्षत्रप और कुषाण वंशों का शासन रहा है। बाद के दिनों में यह उपासना स्थल टीलों में परिवर्तित हो गए, या यूँ कहीं परिवर्तित कर दिए गए, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। एक अच्छी खासी सभ्यता को, एक खास मानसिकता के लोगों के द्वारा इस सभ्यता को ख़त्म कर दिया गया। आज मथुरा इन्हीं टीलों पर बसा हुआ है। मथुरा के इतिहास की अगर चर्चा करें तो मथुरा के उत्खनन से पता चलता है कि ईसा पूर्व 5वीं सदी में मथुरा शहर बसाया गया था। प्राचीन बौद्ध काल में 16 महाजनपदों में से मथुरा का सुरसेन जनपद एक था, जो मत्स्य जनपद से सटा हुआ था, और सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। भगवान बुद्ध जब मथुरा आए तो उन्हें यहाँ 5 बुराइयाँ नजर आईं। पहली, यहाँ की ऊबड़ खाबड़ ज़मीन। दूसरा, यहाँ पर धूल ज़्यादा थी। और तीसरा, आक्रामक कुत्ते, आवारा कुत्ते थे। चौथा, यक्ष। और पांचवा, भिक्षाटन में भोजन दान मिलने में कठिनाइयाँ। बौद्धों की घत जातक कथा में भी मथुरा का जिक्र मिलता है। घत जातक कथा के अनुसार देवगंभा, जिसे देवकी का नाम दे दिया गया है, को अपने नौकर अंधक वेणु से 10 पुत्र प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्हें अंधक वेणु दास पुत्र कहा जाता था। इन्होंने ही मथुरा को विकसित नगरी बनाया था, और इन्होंने पहले मथुरा के असितांजन के राजा कंस को मारा और फिर मथुरा नगरी को नष्ट किया, और बाद में द्वारावती यानी कि द्वारका में आकर रहने लगे। जाने माने इतिहासकार और डॉक्टर प्रोफेसर विलास खरात जी के अनुसार बौद्धों की घत जातक कथा के आधार पर ही कृष्ण पात्र को महाभारत और पुराणों में पैदा किया है। प्रसिद्ध चीन यात्री फाइयान, जो कि 4वीं-5वीं सदी में भारत आए थे, मथुरा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पथ में यानी कि रास्ते में लगातार बहुत से बुद्ध विहार मिले, जिनमें लाखों श्रमण रहते थे। सभी स्थानों में होते हुए एक जनपद में पहुँचे। जनपद का नाम मताउला यानी मथुरा था। पूना यानी कि यमुना, यमुना को पूना लिखते हैं फाइयान, और मथुरा को मताउला लिखते हैं। यमुना नदी के किनारे किनारे चले, और नदी के बाएं और दाएं 20 विहार थे, जिनमें से 3000 से ज़्यादा भिक्खु रहते थे। बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार अब तक है। मरुभूमि से पश्चिम भारत के सभी जनपदों में जनपदों के अधिपति यानी कि राजा बौद्ध धर्मानुयायी मिले।
भिक्षु संघ को भिक्षा कराते या देते समय वे अपने मुकुट उतार देते हैं, अपने बंधुओं और अमात्यों सहित अपने हाथों से आहार परोसते हैं, परोसकर प्रधान के आगे आसन बिछवाकर बैठ जाते हैं। संघ के समक्ष खाट पर बैठने का साहस नहीं करते। तथागत बुद्ध के समय जो प्रथा राजाओं में भिक्षा कराने की थी वही अब तक चली आ रही है। यानी 4वीं-5वीं सदी में फाहियान की यात्रा के दौरान पूरा मथुरा बौद्धमय था। एक और प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग, जो कि सन 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक लगभग 16 वर्ष तक भारत में रहे, मथुरा के बारे में लिखते हैं कि इस राज्य का क्षेत्रफल 5000 ली और राजधानी का 20 ली है। भूमि उत्तम और उपजाऊ है तथा अन्नादि अच्छा होता है। यहाँ के लोग आमलक पैदा करने में बहुत ध्यान देते हैं, जो झुंड का झुंड पैदा होता है। यह वृक्ष 2 प्रकार का होता है। छोटी जाति वाले का फल कच्चेपन पर हरा और पकने पर पीला हो जाता है तथा बड़ी जाति वाले का फल सदा हरा रहता है। इस देश में बढ़िया जाति की कपास और पीत स्वर्ण भी उत्पन्न होता है। प्रकृति कुछ गर्म और मनुष्य का व्यवहार कोमल तथा आदरणीय है। ये लोग धार्मिक ज्ञान को गुप्त रूप से उपार्जित करना अधिक पसंद करते हैं तथा परोपकार और विद्या की प्रतिष्ठा करते हैं। लगभग 20 संघाराम और 2000 भिक्षु हैं, जो समान रूप से हीनयान और महायान पंथों के आश्रित हैं। 5 देव मंदिर भी हैं, जिनमें सब प्रकार के साधु उपासना करते हैं। 3 स्तूप सम्राट अशोक के बनवाए हुए हैं। गत चारों प्रत्येक बुद्धों के भी अनेक चिन्ह वर्तमान हैं। तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध के पुनीत साथियों के शरीर धातु पर भी स्मारक स्वरूप कई स्तूप बने हैं, जैसे श्रीपुत्र, मुगलपुत्र, पूर्ण मैत्रेयनी पुत्र, उपाली, आनंद, राहुल, मंजूश्री तथा अन्य बोधिसत्व इत्यादि। प्रत्येक वर्ष तीनों धार्मिक महीनों में और प्रत्येक मास के उपोषथ व्रत के उत्सवों के अवसर पर भिक्षुगण लोग इन स्तूपों के दर्शन को आते हैं और अभिवादन पूजन करके बहुमूल्य वस्तुओं को भेंट करते हैं। ये लोग अपने अपने संप्रदाय अनुसार अलग अलग पुनीत स्थानों का दर्शन पूजन करते हैं। जो लोग अभिधर्म का अभ्यास करते हैं वे श्रीपुत्र को, जो समाधि में मग्न होने वाले हैं वे मुगल पुत्र को, मुदगल पुत्र को, जो सूत्रों का पाठ करते हैं वे पूर्ण मैत्रेयनी पुत्र को, श्रमण राहुल को और महायान पंथ के बोधिसत्वों को सम्मान देकर अनेक प्रकार की भेंट पूजा चढ़ाते हैं। रतन जड़ित झंडे और बहुमूल्य छत्र जाल की तरह सब ओर फैल जाते हैं। सुगंधित द्रव्यों का धूम बादलों के समान छा जाता है और मेह के समान फूलों की वर्षा सब तरफ होती है। सूर्य चंद्र उसी प्रकार छिप जाते हैं जिस प्रकार घाटियों में बादलों के उठने से देश का राजा और बड़े बड़े अमात्य यानी कि मंत्री लोग भी बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर आकर धार्मिक उत्सव उपोषथ मनाते हैं। यानी कुछ समय कोई धार्मिक उत्सव होता था जिसको नाम उपोषथ था। सन 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। वह आक्रमण ह्वेनसांग के 400 सालों बाद हुआ। इन 4 शतकों में मथुरा में बड़े बदलाव हुए। बौद्ध धर्म का पूर्णतः पतन हुआ। उसके सभी संघाराम भी नष्ट होने के कगार पर जा पहुँचे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ह्वेनसांग के समय मथुरा में केवल 5 ब्राह्मणवादी मंदिर थे, लेकिन अब उन मंदिरों की संख्या बढ़ चुकी थी। ब्राह्मणवादियों ने हिंसा के बल पर बौद्धों को इमारतों पर कब्जा किया और बड़े बड़े संघारामों को या स्तूपों को मंदिरों में तब्दील किया और उन्हीं मंदिरों को बाद में मुसलमानों ने लूटा और तोड़ा। ऐसा डॉक्टर विलास खराज जी अपने पुस्तक में लिखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।